ये बात तो तय है कि इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा जिस किसी ने भी शुरू किया है उसने उसकी बरक़ात को, उसकी समरात को, उसके फैज़ को अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द देखना शुरू किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा स्टार्ट करे और उसे अपने मसले मसाइल, अपनी परेशानियाँ, अपनी मुसीबतें, अपने दुख और तकालीफ़, जिस दर्द से और जिस कर्ब से वो गुज़र रहा है, वो जल्द से जल्द ख़त्म होते हुए नज़र ना आए। तो ऐसा ही है कि ये तो मेरे अल्लाह का वादा सच्चाई नहीं है, जो कि हो ही नहीं सकता, क़त्अन नहीं हो सकता। कुरान बरहक़ है, अल्लाह बरहक़ है और उसका किया हुआ वादा कुरान में बिल्कुल सच्चा है। मेरे वो बहन भाई जो कि कहते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, हमारी कोई मुराद पूरी नहीं हो रही जिस भी किसी मकसद के लिए वो करे, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी, चाहे आप इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उसके गुनाह इतने हो कि ज़मीन से लेकर आसमान तक जा लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी के गुनाह इतने हो। लेकिन मैं आपको मिसाल से कह रही हूँ कि चाहे उसके गुनाह इतने ही क्यों ना हो, अगर वो फिर भी इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फ़रमाएगा। ना सिर्फ कि तौबा कबूल होगी, अल्लाह ताला उसके लिए निजात के रास्ते खोल देगा। जिस दुख में, जिस दर्द में, जिस तकलीफ़ में मेरा वो भाई या मेरी वो बहन मुब्तला है, अल्लाह ताला उसके लिए सुकून और इत्मीनान अता फ़रमाएगा और उसको आसानियाँ देगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ चंद बातें मैं आपसे कहूँगी कि आपको लगता है कि आप वजीफ़ा कर रहे हो लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, आपकी मुराद बर नहीं आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि जिस सुकून और इत्मीनान की बात मुझसे वीडियो में की गई थी वो मेरे दिल को नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपके साथ चंद ऐसी बातें बहुत ही मुख्तसर तौर पर डिस्कस करूंगी कि आप और मैं ज़रा ठहर कर सोच ले कि कहीं हमारे आमाल में ये सारी चीज़ें तो नहीं शामिल। अगर तो ये सारी चीज़ें शामिल है तो जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को तर्क करना पड़ेगा, इन पर भी अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी पड़ेगी ताकि अल्लाह ताला हमारे आमाल को मज़ीद निखार दे, उसे साफ़ कर दे जो गुनाहों से आलूदा हो चुके हैं। जिस तरह से बुराइयों की वजह से, बदी की वजह से हमारे दिल में जो कालक और जो अंधेरा आ गया, अल्लाह ताला उससे मिटा दे। इसमें सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि जब हम अपना इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, कोई भी अमल या वजीफ़ा हम लोग शुरू करते हैं, तो हम लोग जो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद भेजने का अमल है, ये लाजिम है, चाहे कुछ भी क्यों ना पढ़ा जाए। एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की और अपने मुंह पर हाथ फेर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइल ने मांगने में जल्दी की। फिर एक सहाबी आए, उन्होंने पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा, अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की और उसके बाद उसे जो अल्लाह ताला से मांगना था अपने लिए दुनिया और आखिर, उसने अपनी हाजात को पेश किया और फिर उसने उसके बाद दोबारा दुरूद और इस तरह से मुकम्मल किया और अपनी दुआ को उसने ख़त्म किया और अपने मुंह पे हाथ फेर लिया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बंदा अपनी मुराद को पा गया। इससे सिर्फ हम सबको ये चीज़ मिलती है कि हम जो भी वजीफ़ा करें, जिस भी चीज़ के लिए हम अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने हाथ उठाए और उससे दुआ करें, तो दुरूद को लाजिम पकड़ना है, क्योंकि दुरूद तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ुद अल्लाह पाक भेजते, ये वो वाहिद काम है जो कि अल्लाह पाक करते हैं और अपने फ़रिश्तों को भी इसका कहा गया है और हमें भी इसकी तलक़ीन की गई है। दुरूद की इतनी अहमियत और फजीलत है कि इसके ऊपर प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए जाए तो कम है, इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए कम है। बस आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि दुरूद इब्राहीमी को इस तरह से अपने साथ बांध लेना है ना कि सोते जागते किसी भी लम्हे आँख खुले, किसी भी वक्त हमें अपना पूरा होश हो या ना हो, ज़बान से दुरूद जारी रहना चाहिए, इस कदर ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए। तो एक तो ये कि दुरूद को वजीफ़े के अव्वल आखिर में 3 दफ़ा की गुंजाइश है, 7 दफ़ा की गुंजाइश है, 11 दफ़ा की गुंजाइश है, लेकिन जितनी कसरत हो उतनी बेहतर है। तो अव्वल आखिर ज़रूर शामिल करना है इसको। इसके साथ आपसे मैं कहूँगी कि हम जब भी कोई भी वजीफ़ा करते हैं, अल्लाह ताला की हम्द व सना लाजिम है। अल्लाह ताला की हम्द व सना, आप अगर सूरह फ़ातिहा ले ले, आप सूरह इखलास ले ले, आप आयतल कुर्सी ले ले, ये जो सूरह हशर की आखिरी आयत है, तमाम की तमाम अल्लाह ताला की हम्द व सना और सिफ़ात से भरी हुई है। तो अपनी दुआ से पहले अपनी ज़बान में, ज़्यादा बेहतर है कि अरबिक में आप अल्लाह ताला की पहले हम्द व सना ज़रूर बयान करें।
ठीक है। इसके बाद ये कि हम जो भी वजीफ़ा करें उसे रेगुलरिटी की बुनियाद पर करें। ये नहीं कि आज हमने इतना वजीफ़ा किया और कल हम अपने किसी भी काम और हाजत की वजह से उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला को हर वो थोड़ा अमल ज़्यादा अजीज़ है जो रेगुलर बेसिस पे किए जाए, ना कि वो अमल जो कि ज़्यादा हो लेकिन उसके अंदर रेगुलरिटी ना हो, तसलसल ना हो। तो तसलसल रखना है, इतनी ही चीज़ को अपने ऊपर लाजिम रखा करे जितना आपके लिए सहल और आसान हो। जब उसकी एक दफ़ा आदत पड़ जाए, वक्त निकालना उसके लिए आप शुरू कर दे, दिल उसकी तरफ माइल हो जाए, तब उसके अंदर कसरत किया करे, तब कसरत की तरफ जाया करे। शुरू में इतना ही टारगेट रखा करे जितना आप बासानी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका अपने वालिदैन के साथ रवैया कैसा है। मैंने बहुत सो को, मैं अब क्या कहूँ, बहुत सारे कि हम अपने वालिदैन के साथ अगर हमने उनका दिल नहीं दुखाया, वो हमसे नाराज़ नहीं है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि क्या वो हमसे खुश भी है? अगर नाराज़ नहीं है तो क्या खुश है? क्या हम उनकी खिदमत का वो हक़ अदा कर पा रहे हैं? कभी कभार उनके पास चले जाया करें, उनके पास बैठ जाया करें, हिस्ब तौफीक अपने लिहाज से उनके लिए कोई भी तोहफ़ा ले जाया करें। उनके होंठों पर मुस्कुराहट जो बिखरती है ना, यकीन जाने ये बहुत बड़े ख़जानों से कई गुना कीमती है। जाया करे उनके पास और उनकी दिलजोई किया करे, उनकी खिदमत कर लिया करे, उनके बाल जो है ना संवार दिया करे, उनके लिबास का ख्याल रखा करे, उनके जूतों का ख्याल रखा करे, उनकी दवा दारू का ख्याल रखा करे। वो कहे ना कहे, चीज़ों को ज़रा देख लिया करे, चीज़ों को ज़रा देख लिया करे, बड़ा ही सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा और अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानी फरमाएगा। फिर एक चीज़ जो कि हम देखते हैं, रवादारी हम में बड़ी कम हो गई है। हम दूसरों के साथ अच्छा करने में जो गैर हैं, हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं, हम उनके साथ लपक के अच्छा करते हैं ज़रूर है। आपको मैं कहूँ, दीन आपको बोलता है कि आपके हुस्न अखलाक का सबसे पहले जिसका हक़ है वो आपके करीब तरीन खून के रिश्तों का है। उसके बाद दूसरे लोगों की बारी आती है। उसके बाद अगर आपकी गुंजाइश है तो दूसरों के साथ कीजिएगा। नो डाउट उन्होंने आपके साथ बुरा किया, नो डाउट किस किस्म के हालात आपके उनके साथ माजी में रहे हों, अगर आप भी ऐसा करने पर लग जाए तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। तो अपने खून के रिश्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर कीजिए, चाहे उनकी किसी भी नहज पर मदद कर सकते हैं, चाहे वो दो बोल तसल्ली के ही क्यों ना हो, कर लिया करे किसी के लिए। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है कि हमारे रवैयों में सख्ती होती है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि किसी के साथ भी बुरा मत किया करे। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते ना करें, लेकिन बुरा ना करें। बुराई को अपने दिल से तर्क कर दे। शैतान को कह दीजिए कि हट जाओ मेरे जहन से, मेरे दिल से, मुझे इस चीज़ के ऊपर ना आमादा करो और फ़ौरन ही इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया करें। हम जो ये दूसरों के साथ बुराइयां करते हैं ना, ये हमारे आमाल को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ती है और हमारी वो दुआएं जो हम अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी चीज़ों के ऊपर आ रहे होते हैं और हमें वो तसल्ली, खुशी, सुकून और इत्मीनान चीज़ें मिल जाने के बाद भी नहीं नसीब होता है जो कि हमने सोचा होता है। ना सुकून आपको तभी नसीब होता है ना कि जब आपका दिल साफ़ हो, जब आपके दिल में कोई बुराई ना हो और आप दूसरों के लिए भी उसी तरह से सोचें जिस तरह से अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और अपने अहल व अयाल के लिए आप सोचते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से दिया करें। अगर किसी को मशवरा भी दिया करें ना, तो खालिसतन अल्लाह के लिए मुकम्मल तौर पर नेक मशवरा उन्हें दिया करें, जिस तरह से अपने लिए पसंद करते हैं। मतलब अपने गर्ज़ के लिहाज से या उस किसी भी प्रेशर या दबाव के लिहाज से गलत मशवरा किसी को ना दिया करे। फिर ये कहूँगी कि मेरे बहन भाई अक्सर पीर फ़कीर दुआओं के चक्कर में फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास गया, मैंने दुआ कराई। यार आपका और आपके अल्लाह के साथ क्या किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत है? कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात बताया था कि फ़लाँ बंदे के पास चले जाना, उससे दुआ कर लेना। देखिए, किसी इंसान का बहुत ज़्यादा नेक होना, अच्छा होना, ये एक अलग बात है। इस दौर में आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कौन सा है। ख़ास तौर पे मैं फ़ीमेल से कहूँगी कि हरगिज़न चाहे कोई कितना ही क्यों ना अच्छा हो, आप किसी भी मर्द के पास तावीज़ के लिए, किसी भी मर्द के पास दुआ के लिए, किसी भी मर्द के पास किसी काम के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि आपने वो मशहूर हदीस सुनी होगी कि उस्ताद अगर इमाम अबू हनीफ़ा हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, मकाम खाना काबा हो, सब्जेक्ट कुरान करीम हो,
तब भी किसी मर्द का और किसी औरत का अकेले में मिलना जायज़ नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। आपने एक वाक़या हमने देखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नसीहत फरमाई थी कि आपने जाना है और अवैस करनी से अपने लिए दुआ करवानी है। दो मर्दों से कहा गया कि आपने जाना है, क्योंकि किस वजह से कहा था कि उसने अपनी वालिदा की बहुत खिदमत की थी। वो कोई पीर फ़कीर बुज़ुर्ग इस किस्म का कुछ भी नहीं था। मैं आपको खुद बता रही हूँ, पीर फ़कीर बुज़ुर्ग वली हम खुद भी बन सकते हैं। हम अपने ज़रा ये जो हमारे रिश्ते हैं, हम बंदों के जो हुकूक़ है उनको अच्छी तरह से पूरा करना शुरू कर दीजिए और उन्हीं के अंदर अल्लाह को ढूंढना अगर शुरू कर देना, किसी भी तरह से अगर हम किसी की भी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, जो कि हर बंदा कुछ ना कुछ ताकत रखता है। अब ये मत कहिएगा, ज़रा गौर कीजिए आप कितनी आसानियाँ दूसरों को दे सकते हैं। थोड़ा सा तो ज़रा इसके बात के ऊपर आइए तो ज़रा संजीदगी से सोचिएगा, आपको ख़ुद रास्ते निकलते हुए नजर आएंगे। हाँ, मैं ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था, मैंने ये भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया था। मेरी इस तरह करने से इस बंदे को इतनी आसानी मिल सकती थी, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या मेरे जहन में हुआ, मैंने नहीं किया। सोचिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गिरे खुलती हुई नज़र आएंगी। बस ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हम जब भी कोई वजीफ़ा करते हैं तो हमारा ध्यान पूरा काउंटिंग के ऊपर होता है। भाई काउंटिंग पूरी करनी है, 7000 कहा है तो काउंटिंग को ध्यान नहीं देना। आपने पूरी तरह से इस बात के ऊपर होना चाहिए कि मेरा अल्लाह ताला से एक राब्ता जुड़ना चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूँ वो उस अंदाज से, उसके तजवीद का तरीका होना चाहिए। मेरे दिल का रब्त ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला से बस कायम जो है ना ताल्लुक़ मेरा कायम हो जाए। फिर ये कि एहसान और सखावत, अब दूसरों के साथ जितना हो सकता है सिला रहमी का मामला कीजिए, अच्छा कीजिए, दूसरों को आसानियाँ फ़राहम कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देना स्टार्ट कर दे। छोटे से छोटे लेवल पर आसानियाँ दीजिए। किसी को एक गिलास का पानी देना भी उसको आसानी देना है और उसके साथ एहसान का मामला है। किसी भूखे को खाना खिला देना, अपने पास कोई चीज़ अगर ज़्यादा है और आपकी ज़रूरत की नहीं है तो यार उस बंदे को दे दो जिसकी उसको अशद ज़रूरत है। कुछ नहीं होगा, आपके कोई भी कमी नहीं आएगी, मेरे अल्लाह का वादा है। और अल्लाह ताला सखी को पसंद फरमाता है, चाहे कोई बंदा कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो। अगर वो बखील है तो वो अल्लाह ताला का प्यारा नहीं है, महबूब नहीं है, लेकिन वो गुनहगार क्यों ना सही, लेकिन अगर वो सखी है तो वो अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त रखता है। क्योंकि सखावत क्या है, दूसरों की हेल्प करना है ना, दूसरों की मदद करना है। आखिर में ये मैं आपसे कहूँगी कि अपने आँख, कान, ज़बान, हाथ को गुनाह से जितना हो सकता है रोकिएगा। हम ये सोचते ही नहीं कि हम दिन में कितना गुनाह की तरफ जाते हैं। जितना हो सके अपने आप को गुनाहों से महफूज कीजिए। जब भी लगे कि आपने कोई इस किस्म की वीडियो देख ली, इस किस्म का कोई गाना सुन लिया है, कोई फ़िल्म देख ली है, कोई ऐसी बात अपनी ज़बान से करी जो कि दूसरे की बुराई में आती थी, चुगली, गीबत, ये जो बैक बाइटिंग हम करते हैं, गॉसिप हम लोग करते हैं ना, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फ़ौरन उठिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़िए, जाके सबसे पहले अपना वज़ू कीजिए, दोबारा अल्लाह ताला से तजदीद कीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आराम से बैठकर सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला से रिपेंटेंस कीजिए, उससे तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं ना करूँ। किसी भी इंसान को अपनी बुराइयों पर जब फ़ौरन शर्मिंदगी महसूस होती तो जान लीजिए कि उसका ईमान अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। अपने गुनाहों का फ़ौरन पछतावा होना ही दरअसल मोमिन की पहचान है। हमें क्या करना है, हमें बंदे से पहले इंसान बनना है और फिर इंसान से एक अच्छा मुसलमान बनना है। और जब अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो अल्लाह ताला हमें मोमिन बना दे, हमारे दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ फ़राहम करे, हमें दुनिया और आखिरत की आफ़ियत अता फ़रमाए और हमें ऐसा बना दे कि हम दूसरों के लिए आसानियों का सबब बन सके। ज़्यादा से ज़्यादा आसानी अपने मुसलमान बहन भाइयों में शेयर कीजिए। जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा सा लाइक दे दीजिए। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।